नमस्कार, मैं वीना वर्मा हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो वीना पर आपका स्वागत करती हूँ। धन्यवाद देती हूँ आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आज मैं आपके साथ में चर्चा कर रही हूँ, ज्योतिष से रिलेटेड ही है, परंतु क्या होता है कि हमारे जीवन में कोई ना कोई परेशानी आती रहती है, हमें समझ में नहीं आता। तो मैं आज को आपको ऐसे टिप्स दे रही हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा कि आप किस ग्रह की वजह से आप परेशानियों को देखिएगा। अगर आपके जीवन में वैसी परेशानी आ रही है, कुछ उथल पुथल हो रही है और कुछ लगता है कि कुछ सिमिलैरिटी है ग्रहों से रिलेटेड क्या क्या परेशानियां होती हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो अगर आप उन परेशानियों को देखिएगा, खुद से समझिएगा और अगर कुछ सिमिलैरिटी है तो आप उनका स्वयं से ही देखिएगा कि आपके आचरण में कहाँ कमी आ रही है, जिससे आपको उस ग्रह से रिलेटेड परेशानी हो रही है। उसको पहचानने के बाद आप आराम से खुद से ही छोटी छोटी चीज़ें अपनी लाइफ में चेंज कर लीजिएगा। डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा और उन ग्रहों की परेशानियां स्वतः ही दूर होने शुरू हो जाएंगी, क्योंकि हमारे जन्म पत्री में हमारे 12 भाव होते हैं, 12 और 9 ग्रह होते हैं। ये कहीं ना कहीं हमारे जीवन को, हमारे परिवार को, हमारे आसपास से रिलेट करते हैं। तो उनकी परेशानियों को समझ के हम उनका उपाय आपको बताते हैं और इसका आप भरपूर लाभ उठाएं, यही कामना करती हूँ। तो जो परेशानी है, अगर आपके साथ में एक परेशानी हो रही है, सूर्य के कारण हमारे साथ क्या परेशानियाँ होती हैं। सूर्य हमें परेशान करता है, सूर्य जनित हमारे को परेशानी होती है, तो वो क्या होता है कि अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा हमारे अंदर घमंड आ जाता है, अहंकार हो जाता है, हम किसी को कुछ नहीं समझते, अपने आप को सर्वे सर्वा समझने लगते हैं, तो सूर्य जनित परेशानियां हमारे साथ में हो जाती हैं। और साथ साथ क्या होता है कि हमारे पिता के साथ हमारे संबंध खराब हो जाते हैं और फिजूल में हम कानूनी विवादों में भी फंस जाते हैं, क्योंकि अब सूर्य जो है हमारे को गवर्नमेंट से भी फ़ायदा दिलाता है। अगर ये परेशानियां हो रही हैं तो हमारे को कुछ ना कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कारोबार में परेशानी आ जाती है, व्यवसाय में, नौकरी में भी हमारे ऊपर एलिगेशंस भी लग जाते हैं, ऐसा होता है। और कभी कभी हम लोगों के आचरण ही इन परेशानियों का कारण बनते हैं। संपत्ति में विवाद हो जाते हैं, यानी कि हमारे घर के अंदर ही मनमुटाव होने लगते हैं और हमें हमारा मेहनत का शेयर नहीं मिलता, या हमारी जो भाग्य का है वो हमें नहीं मिलता। तो वो सूर्य की वजह, सूर्य अगर हमारा ख़राब हो जाए, और वो क्यों होता है, अगर हम घमंड करते हैं, परिवार में और अपने से बड़ों का अपमान करते हैं, तो ऐसा हो जाता है। तो ऐसा हो रहा है, कभी कभी सरकारी नोटिस आ जाते हैं। हृदय रोग सबसे बड़ा कारण है, हमारी हड्डियों की ताकत कम हो जाती है, ऐसा हमारे साथ हो रहा है। तो सूर्य को आप हमेशा पहचान जाइए कि सूर्य की वजह से परेशानी हो रही है, उसका निवारण तुरंत कीजिएगा, आपको अनुकूल परिणाम मिलेंगे। सबसे पहले आप घमंड नहीं करेंगे, बड़ों की रिस्पेक्ट करेंगे, पिता से संबंध बना के रखेंगे, अच्छे संबंध बना के रखेंगे, और अपने घर के ईस्ट को हमेशा साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन रखेंगे। वहाँ पर कोई कबाड़ नहीं होगा, आपके माइंड के ऊपर कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए। सूर्य के अनुकूल परिणाम मिलने वाले हैं, और सूर्य के अनुकूल परिणाम मिलने से जो परेशानियाँ आपके जीवन में ये आ रही हैं, जिनका मैंने आपसे जिक्र किया है, ये स्वतः ही ख़त्म हो जाएंगी। देखते हैं चंद्र से रिलेटेड क्या परेशानियाँ होती हैं। क्या है कि चंद्र से रिलेटेड जो परेशानी होती है, हमारे जीवन में सुखों का अभाव हो जाता है। हमारे पास सब कुछ है, परंतु हम इंजॉय नहीं कर पाते, हमेशा कुछ ना कुछ तनाव लगता रहता, कोई ना कोई ऐसी परेशानी आ जाती है कि नहीं, हम खुश रह ही नहीं पाते। कोई खुशी आने वाली होती है, उससे पहले ही घर में झगड़े हो जाते हैं, मानसिक तनाव आ जाता है। ये हमारा बिना कारण का भय हो जाता है, डर लगता है कि पता नहीं आगे हमारे साथ क्या होगा। अगर आपके साथ में ऐसा हो रहा है तो डेफिनेटली चंद्र से रिलेटेड परेशानियाँ हैं। यहाँ पर क्या है कि ये हमारे साथ क्या होता है, अब घर में सब लोग रहते हैं, अगर हमारे माता के साथ मनमुटाव है, या हम उससे आर्ग्यूमेंट करते हैं, या किसी भी वजह से हम लोगों के साथ में आजकल क्या होता है, बहुत बड़ा ट्रेंड चल गया है, हम पेरेंट्स को बोलते हैं कि आपने हमारे लिए क्या किया। मदर को बोलेंगे
कि आप सारा दिन करते क्या हो, और अगर हम हमारे मनपसंद चीज़ नहीं होती, हमारे मन अनुसार काम नहीं होता, तो हम हमेशा क्या है कि सॉफ्ट कॉर्नर वहीं का नज़र आता है और हम उनसे आर्ग्यू करने लगते हैं। तो ऐसे हमारे जीवन में, इस तरह से हमारे जीवन में सुखों का अभाव हो जाता है। तो सबसे पहले आप अपने माता का सम्मान करना शुरू कीजिएगा। अगर आपके जीवन में खुशियों का अभाव है, आप उनको एंजॉय नहीं कर पा रहे। दूसरा क्या है कि आप पूर्णिमा का व्रत कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, शिव जी की आराधना करेंगे तो आपको अनुकूल परिणाम मिलेंगे। कोशिश कीजिएगा कि पूर्णिमा के दिन आपके घर में खीर बने और सबसे पहले आप अपने हाथों से अपनी माँ को खिलाइएगा। आपका चंद्रमा आपको बहुत अनुकूल परिणाम देगा। देखते हैं मंगल से क्या रिलेशन है। मंगल अगर हमारे को सही परिणाम नहीं दे रहा तो उसका कारण क्या है? हम अत्यधिक क्रोध करते हैं। अत्यधिक क्रोध करने की वजह से मंगल के हमें अनुकूल परिणाम बिल्कुल नहीं मिलते हैं। भाइयों से मनमुटाव हो जाता है, क्योंकि मंगल जो है भाई का भी कारक है। भाइयों से मनमुटाव होगा तो हम समाज में खुद कुछ कर ही नहीं पाएंगे, हमें सपोर्ट नहीं मिलेगी। और इसके साथ मंगल अगर हमारे को शुभ परिणाम नहीं दे रहा तो हमारा रक्त विकार हो जाएगा। कभी कभी हमारा बीपी भी बहुत ज़्यादा होने लगता है। ज़मीन जायदाद में हमारे लिटिगेशंस आ जाती हैं, उसके ऊपर केसेस आ जाते हैं, ऐसा हो जाता है। कभी कभी एनीमिया की शिकायत भी हो जाती है। और अब कभी कभी ऐसे आकस्मिक घटनाएं भी घर में होने लगती हैं, जैसे कि अचानक से आग लग गई या मतलब कोई लापरवाही हो गई, उसकी वजह से भी छोटा मोटा कभी बर्न हो जाना, कभी जल जाना, अचानक ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। चोट लगना, हम कितना भी ध्यान से चलें, चलते चलते चोट भी लग जाती है, तो ये मंगल की वजह से होता है। तो आपको क्या है कि सबसे पहले आप अपने भाइयों को सपोर्ट कीजिएगा, भाइयों को सहयोग कीजिएगा, उनकी किसी न किसी तरह से हेल्प करते रहिएगा। और लाल वस्त्र का, लाल चीज़ों का दान कीजिएगा। लाल वस्त्र आप दान कर सकते हैं, लाल मसूर दान कर सकते हैं, और हनुमान जी की पूजा ज़रूर कीजिएगा। मंगल के अनुकूल परिणाम मिलेंगे, आप बोल्ड होंगे और आपके कार्य बनते चले जाएंगे, साहस आएगा और आपको हर जगह सफलता मिलेगी और झगड़े झंझट से दूर रहेंगे। देखते हैं बुध की वजह से क्या परेशानी होती है। बुध से रिलेटेड जो परेशानी होती है, सबसे पहले आता है हमारी वाणी में दोष। वाणी में दोष होता है, बोलने सुनने की क्षमता में थोड़ी सी परेशानी आ जाती है। कभी कभी सामने वाला जो हमें बोलना चाहता है हम सुन नहीं पाते, समझ नहीं पाते, ये से भी हो जाता है। और हमें बुद्धि की भी कमज़ोरी हो जाती है, यानी कि हम को कोई भी बात आसानी से जल्दी से समझ में नहीं आती। ये हमारी बुद्धि की वजह से होता है। और हम कुछ भी सीखना चाहते हैं, कुछ भी पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमारा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, लगता है कि हम नहीं कर सकते हैं, हमारी लर्निंग पावर ही ख़त्म हो जाती है और शिक्षा में बाधाएं आती है, बिना वजह की रुकावट आ जाती है, मित्रों के सहयोग में भी कमी आती है। आपको यहाँ से अगर अनुकूल परिणाम चाहिए तो आप दुर्गा माता की सेवा कीजिए, कन्याओं की पूजा कीजिएगा और हरी घास का या ग्रीन चारा या पालक का आप दान कर सकते हैं। गौशाला में दान करेंगे, आपको बहुत लाभ मिलेगा। आप इंटेलिजेंट होंगे, क्योंकि जो सीखता है वो हमेशा आगे बढ़ता है। देखते हैं गुरु की वजह से क्या परेशानियां होती हैं। जिसकी क्या है कि हम जिसकी रिस्पेक्ट करना चाहते हैं, हमें समाज में सम्मान नहीं मिलता। हमारे साथ बड़े लोगों से फिजूल में मनमुटाव हो जाता है, क्योंकि अब बड़ों का हमें ब्लेसिंग्स मिलती हैं, तो बड़ों के आशीर्वाद से भी कभी कभी हमारे जो काम हैं वो बनते चले जाते हैं। जब बड़ों का आशीर्वाद नहीं मिलेगा, उनकी सपोर्ट नहीं मिलेगी, तो हमारे कारों में रुकावट आएगी। और कभी कभी बिना वजह हमारे अधिकारी वर्ग, जो हमारे सीनियर्स होते हैं, उनसे मनमुटाव हो जाता है। बिना किसी कारण के मनमुटाव हो जाएगा, उनका सहयोग नहीं मिलेगा, तो हमारी तरक्की के रास्ते मिल जाते हैं। और क्या होता है कि हमारे अंदर अगर गुरु हमारे को शुभ परिणाम नहीं दे रहा, तो अनावश्यक मोटापा आ जाता है और अनैतिक संबंध भी कभी कभी गुरु की कमज़ोरी से बन जाते हैं और हमारे जो समाज में सम्मान नहीं होता। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहला है बड़ों का सम्मान करें। जो भी बड़ा हो आपसे उम्र में, ज्ञान में, हमेशा उनकी रेस्पेक्ट करें। और गुरु जो है उसका आपको सम्मान करना ही चाहिए। कभी भी ये नहीं अपनी ज्ञान का घमंड ना करें कि नहीं हमें उससे ज़्यादा नॉलेज है। साथ ही साथ
बड़ों का जब भी समय मिले, जब भी कोई फेस्टिवल हो, कुछ भी शुभ काम हो, उसको बड़ों के आशीर्वाद लेके शुरू करेंगे, भरपूर लाभ मिलेगा और आपका जीवन जो है वो सुखमय होता जाएगा। देखते हैं शुक्र की कमज़ोरी से क्या होता है। शुक्र जो है सबसे पहले हमारी जीवन की हर सुख सुविधा जो है वो शुक्र डिसाइड करता है। शुक्र अनुकूल तो हमारे जीवन में सब लग्जरीज आती हैं और सब कुछ, हमारा वैवाहिक जीवन भी इसी की वजह से सुखी होता है। तो शुक्र अगर हमारा कमज़ोर है तो सबसे पहले क्या होता है, हमारे यौन सुख में कमी आती है और हमारे को कुछ गुप्त रोग हो जाते हैं। कुछ बीमारियां ऐसी भी हो जाती हैं जो लाइलाज होती हैं, जिनका जो बहुत लंबे समय तक चलने वाली बीमारियां होती हैं, ये शुक्र की वजह होती हैं। विवाह में रुकावट आ जाएगी, शुक्र अगर अनुकूल नहीं है तो शादी का एक तो मन नहीं करता और कहीं संबंध भी इजीली बन नहीं पाता। असफल प्रेम संबंध होते हैं, हम लोग कहीं भी बात करते हैं, किसी से भी हमारा रिलेशन होता है पर वो फ्रूटफुल नहीं होता, ये शुक्र की कमज़ोरी से होता है। और मन जो है बड़ा चंचल हो जाता है, किसी का विश्वास भी नहीं करता, अभी आइडिया आया फिर कभी दूसरा आइडिया आ जाता है, ये शुक्र की कमज़ोरी से होता है। और प्रेम में हमेशा धोखा भी मिलता है। यहाँ पर क्या है कि आपको अगर हमें अनुकूल परिणाम चाहिए तो सबसे पहला नियम है, हम अपनी स्वच्छता का पालन करेंगे। हमारा आसपास का वातावरण है वो खुशमय, साफ, स्वच्छ और सुगंधित होना चाहिए। और फीमेल्स की हमेशा रिस्पेक्ट करेंगे तो हमारा शुक्र हमें अनुकूल परिणाम देगा और हम जीवन की हर सुख सुविधा को एंजॉय कर पाएंगे और अपने जो हमारा जीवन है, हमारा दाम्पत्य जीवन है, पार्टनर का सुख हमें भरपूर मिलेगा। देखते हैं शनि की कमज़ोरी से क्या होता है। अब शनि अगर हमारा कमज़ोर हो गया और हमें शुभ परिणाम नहीं दे रहा तो सबसे पहले हमारे स्वभाव में क्या आ जाता है, हमारा नेचर जो है ना वो बड़ा झगड़ालू किस्म का आता है। अनावश्यक हम बिना किसी कारण से झगड़ा करने लग जाते हैं, आलसी हो जाते हैं, किसी काम में मन नहीं लगता। और दरिद्रता यानी कि पैसे की कमी हमारा कभी पीछा नहीं छोड़ती, हमेशा कमी बनी रहती है। और नींद भी बहुत आती है, किसी काम में मन नहीं लगता, मन में अचानक वैराग्य का ख्याल आ जाता है, पाँव में, नसों में कहीं ना कहीं रोग हो जाते हैं। और क्या है कि हमारे जो शरीर में एक बीमारी होती है, स्टोन हो जाता है, चाहे गॉल ब्लैडर में हो या किडनी में हो, ये प्रॉब्लम्स भी हमें शनि की वजह से मिलती हैं। और लोग जो हैं हमेशा हम लोग जिसके ऊपर भी शनि की कमज़ोरी है या उसको शुभ परिणाम नहीं दे रहा तो लोगों की उपेक्षा का शिकार हो जाते हैं। वो कहीं भी जाएँ, लोग उनको इग्नोर करते हैं, उनकी कंपनी पसंद नहीं करता, ऐसा शनि की वजह से हो जाता है। शादी में भी प्रॉब्लम आ जाती है। आपको क्या करना चाहिए, शनि की अनुकूलता के लिए सफाई कर्मचारी को कुछ ना कुछ दान करते रहिएगा। शनि के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, शनि के मंत्रों का जाप करने से भी शनि आपको काफ़ी अनुकूल परिणाम देगा। पीपल के वृक्ष में आप दीपक जलाइएगा, डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। और मुख देखकर तेल का दान करना है। मुख देखकर तेल का दान करने का मैंने आपको पहले भी बताया था, पहले वीडियो में भी मैं आपको शेयर कर चुकी हूँ कि जो भी आप दान देंगे, मुख देखकर दान करेंगे, आप जितने भी संकल्प करते हैं, आपको 5 करना है, 7 करना है, जितना भी, उस वक्त आप बर्तन समेत देकर आएंगे। और तेल हमेशा फ्रेश होना चाहिए। देखते हैं राहु की वजह से क्या होता है। राहु अगर हमारे को शुभ परिणाम नहीं देता तो सबसे पहले हमारा जो झुकाव जाता है वो मांस मदिरा के सेवन के लिए जाता है। अब सब जानते हैं राहु को अमृत की लालसा आती है। अगर राहु अनुकूल नहीं है तो हमेशा हम गलत जगह जाएंगे और गलत चीज़ों को प्रेफर करेंगे और हमारा जीवन में परेशानियों का कारण बनता है। गलत तरीके से हम धन कमाने की कोशिश करेंगे, हम शेयर मार्केट में करेंगे, जुए में जाएंगे, सट्टे में जाएंगे, कभी अचानक हमें लाभ हो जाएगा और कभी लाभ के बाद में क्या होगा, अचानक से जो हमने पहले कमाया था, जो हमें सडन प्रॉफिट हुआ था, क्योंकि इसकी तो आदत है गुमराह करने की, वो सब हमारे पास से ले जाता है और हमारा खुद का भी धन जो है वो ख़राब हो जाता है यहाँ पर। और किसी भी घर गृहस्थी के कामों से अरुचि होती है, कुछ भी पसंद नहीं आता, कहीं इंटरेस्ट नहीं होता। और साथ ही साथ क्या होता है कि हमारे पास जो अनैतिक कार्य करने होते हैं, आपराधिक प्रवृत्ति भी कभी कभी राहु की
राहु अगर अनुकूल नहीं है तो हमारे बीच में आ जाती है, प्रगति रुक जाती है और शरीर के अंदर फोड़े फुंसियों के रोग भी हो जाते हैं। अगर आपके साथ ऐसा रहे तो आपको क्या करना है, राहु को अनुकूल करना है। राहु को अनुकूल करने के लिए सबसे अच्छा उपाय है आप पक्षियों की सेवा कीजिए। पक्षियों के लिए आप दाना डालिए, बाजरा डालिए, नियमित तौर पे डालिए, और आप साबुत बादाम भी मंदिर में दान करेंगे तो आपको राहु अनुकूल होगा और अनुकूल परिणाम मिलेंगे। अनुकूल परिणाम मिलेंगे तो सबसे आपका फोकस अच्छा होगा। फोकस अच्छा होगा तो आपको हर जगह सफलता मिलेगी। देखते हैं केतु के अगर हमारे को परिणाम ठीक नहीं मिल रहे तो हमारे जीवन में क्या होगा। केतु अगर ठीक नहीं है तो इंसान अत्यधिक क्रोधी होगा, उसको बिना वजह अचानक बहुत क्रोध आ जाएगा और उस क्रोध में वो अपना आपा भी खो देता है, क्योंकि विवेक नहीं मिलता, इसको काम नहीं करता और दिल में जो आता है उसे वो करता चला जाता है। एसिडिटी की भी प्रॉब्लम हो जाएगी, उसको पेट की हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम रहेगी और चेहरे पर दाग धब्बे भी आ जाते हैं। चेहरा जो है उस आकर्षण विहीन हो जाता है और कभी कभी ऐसा होता है कि बिना किसी वजह से अभी बैठे हैं और बैठे बैठे ऑपरेशन की नौबत भी आ जाती है। ऐसा केतु के अनुकूल ना होने से होता है। केतु के अनुकूल परिणाम के लिए आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले आप स्ट्रीट डॉग की सेवा कीजिएगा। स्ट्रीट डॉग को आप कुछ ना कुछ खाने को देते रहेंगे, केतु अनुकूल होगा। गणपति की आराधना कीजिएगा, गणपति की आराधना से भी केतु अनुकूल होता है। केतु के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, साथ ही साथ भैरव की उपासना से भी केतु हमें अनुकूल परिणाम देता है। उम्मीद है इस छोटी सी जानकारी से आपके सभी ग्रह आपको अनुकूल परिणाम देंगे। कोई भी परेशानी आपके जीवन में चल रही है, आप परेशानी को देखिएगा और उनके उपाय कीजिएगा। उनके उपाय आराधना से हमें ज़रूर सफलता मिलती है, हमारा जीवन सुख में मिलता है। आप सभी लोगों के जीवन की सुखमय कामना के साथ आपसे विदा ले